हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं पुनः उसी वीडियो का एक नया रूप में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने आईडी से पासवर्ड डालने के बाद गूगल क्रोम में जाइएगा। क्रोम में जाने के बाद ई शिक्षा कोश को आप डालेंगे। ई शिक्षा कोश में डालने के बाद पहला गृहांश आप दीजिएगा। आपका अध्यापक है तो अध्यापक, विद्यालय है तो विद्यालय, तो आप अध्यापक भरिएगा, अध्यापक को टिक कीजिएगा। उसके बाद अपना पहचान पत्र इस तरह से डालिएगा। इस तरह से आपको गणित की समस्या का हल करना होगा। हल करने के बाद इस तरह से करने के बाद दाखिल कीजिएगा। दाखिल करने के बाद एक डैशबोर्ड आपको दिखेगा। डैशबोर्ड दिखेगा तो देखिएगा, डैशबोर्ड में देखिएगा, डैशबोर्ड है, छात्र नामांकन है, अध्यापक है, विशेष आधार पर स्थानांतरण हेतु अनुरोध है, टिकट, अधिसूचना, शिक्षक प्रशिक्षण शिकायत, विशेष आधार पर स्थानांतरण आप जो डालिएगा तो इसमें एक आईडी खुलेगा। चूंकि हमने विशेष अध्यापक से स्थानांतरण नहीं किए हैं, इस 3 लाइन को पुनः टिपिएगा। 3 लाइन टिपने के बाद आपका रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड पर दिएगा कि ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आईडी की फिर यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, व्यू, टीचर ट्रांसफर, पोस्टिंग ऑर्डर और ट्रांसफर ऑर्डर, इसमें कोई भी ऑर्डर को आप देखिएगा तो इस तरह से आपका दिखेगा। फिर इसको इस पर डालिएगा तो ये आपको सारा कुछ दिखेगा। मैंने नहीं डाला है इसलिए मेरा नहीं दिखा रहा है। उसी तरह से ट्रांसफर ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट देखिएगा। ट्रांसफर ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपका आ जाएगा सारा कुछ, जिला का नाम, शिक्षक का नाम, स्थानांतरण आदेश संख्या, क्रमांक। इसको लेने के बाद फिर क्या कीजिएगा कि इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यही आईडी है, इसमें आपको दिखाएगा कि वर्तमान विद्यालय में पदस्थापित हैं और नव पदस्थापित विद्यालय किस विद्यालय में आपका योगदान देना है, वो विद्यालय चला जाएगा। उस विद्यालय में योगदान देने के बाद फिर आप डाउनलोड कर लेने के बाद सारा कुछ, इसको आप बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद सारा प्रक्रियाएं फिर से आप बैक चले गए। बैक के बाद आप पीछे चले गए। पीछे जाने के बाद आप जब वो लेटर को, तीनों लेटर को निकाल लीजिएगा, तब निकालने के बाद आप शिक्षा विभाग का एक लेटर है जिसको मैंने परसों बताया था, ये लेटर आप बढ़िया से पढ़िएगा। पहला नंबर में है कि जो लेटर आप निकालिएगा ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करने के बाद स्थानांतरण आदेश आपको जो मिला है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड कीजिएगा। 2 चीज, स्थानांतरण आदेश और योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर हस्ताक्षर करके, जब हस्ताक्षर उस पर देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद उसमें समझ आएगा कि कहाँ आपका हस्ताक्षर करना है। वहाँ हस्ताक्षर करने के बाद नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उस पर प्रति हस्ताक्षरित कराइएगा। प्रति हस्ताक्षरित कराने के बाद फिर जो शिक्षक जिनका ट्रांसफर हुआ है या जो ट्रांसफर के लिए दिए थे, वो शिक्षक स्वयं हस्ताक्षरित एवं नव पदस्थापित विद्यालय स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। और जो नया पदस्थापित विद्यालय, ही नहीं कीजिएगा कि आप पुराने विद्यालय के हेडमास्टर से हस्ताक्षर करा दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। जिस विद्यालय में आप योगदान करने जा रहे हैं वहाँ का हेडमास्टर से सिग्नेचर करा दीजिएगा, प्रति हस्ताक्षरित करा दीजिएगा। योगदान और प्रति हस्ताक्षरित कराने के बाद योगदान प्रतिवेदन को, कौन सा प्रतिवेदन, 2 प्रतिवेदन लिखे हैं, स्थानांतरण आदेश प्रतिवेदन और दूसरा योगदान प्रतिवेदन। तो ये आप योगदान प्रतिवेदन को लेने के बाद है, योगदान प्रतिवेदन को लेने के बाद प्रतिवेदन को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। जब जब आप इसको अपलोड कर देंगे तो संबंधित शिक्षक जो है, जब अपलोड कर लेंगे तो उसी को संबंधित शिक्षक योगदान की तिथि से, जिस तिथि को योगदान किए हैं उसी तिथि को आप प्रविष्ट कीजिएगा। और इस शिक्षा कोष पोर्टल पर योगदान प्रतिवेदन को अपलोड करने के बाद योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ वे अपना पूर्व पदस्थापन विद्यालय यानी जो पूर्व में विद्यालय थे वहां से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। ये आदेश ध्यान रहे दोस्तों, स्थानांतरण का आदेश योगदान करने या योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6/2025 तक ही पूर्ण कर लेना है। 30/6/2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानांतरण दिनांक 1/7 तक प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आया होगा तो अगर किसी टीचर का उस तरह का आता है तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद।